उधर महाराष्ट्र में सीट बंटवारे का पेच नहीं सुलझ पा रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, अभी तक सीट बंटवारे का ये जो पूरा मामला है आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंचता दिख रहा है। दो दिन बाद महाराष्ट्र में नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने वाली है, लेकिन अभी तक किसी भी गठबंधन की फाइनल तस्वीर सामने नहीं आई है। महाविकास अघाड़ी में तो गठबंधन का फॉर्मूला और भी उलझा हुआ है। हर रोज नए नए समीकरण सामने आ रहे हैं। इस सब के बीच महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए अब तक कांग्रेस 71 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। शिवसेना ने 83 कैंडिडेट उतार दिए हैं। शरद पवार की एनसीपी 67 नामों की घोषणा कर चुकी है। झगड़ा सिर्फ शिवसेना और कांग्रेस के बीच नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में 5 सीट से कम उसे कतई मंजूर नहीं है। सीटों का बंटवारा तो इलेक्शन के अनाउंसमेंट के पहले हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारी कोई सीट की बातचीत नहीं हुई है। आदरणीय शरद पवार साहब ने कल दोपहर तक मुझे बताया है कि मैं कल बताऊंगा आपको क्या करना है। मैंने 5 सीटें अनाउंस किया है कि अबू भाई जी से हमारी बातचीत चल रही है। 2 सीटें उनके पास है, वो तो उनको मिलने वाली है, लेकिन उनसे पहले उसने अबू भाई ने उनकी सीटें डिक्लेयर कर दी। ये भी ठीक नहीं है। उधर महायुति में भी कुछ सीटों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इसकी वजह से सीटों का फाइनल फॉर्मूला नहीं आ पाया है। मुंबई की 3 सीटों समेत 11 सीटों को लेकर बीजेपी और शिवसेना शिंदे के बीच मतभेद है। ताजा जानकारी के मुताबिक महायुति में बीजेपी 155, शिवसेना शिंदे 78 और एनसीपी अजीत 55 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि बीजेपी राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को भी सीट के फॉर्मूले में शामिल करना चाहती है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर मसला इस कदर सुलझा हुआ है कि बताया जा रहा है कि राहुल गांधी उद्धव ठाकरे को कुछ सीटें दिए जाने पर नाराज हैं। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक हुई, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कुछ सीटों को लेकर नाराजगी जताई। राहुल ने सीट बंटवारे में कांग्रेस की मजबूत सीटें गठबंधन की पार्टियों के खाते में चले जाने पर सवाल खड़े किए। राहुल ने टिकट बंटवारे में ओबीसी समाज की छोटी छोटी जातियों को सही नुमाइंदगी नहीं दिए जाने पर भी नाराजगी जताई। राहुल गांधी का मानना है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत के दौरान महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने अपनी भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभाई। हालात ऐसे बन गए हैं कि राहुल गांधी बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए। वैसे कांग्रेस राहुल की नाराजगी की खबरों को बेबुनियाद बता रही है। कोई नाराजगी नहीं है। वो है ऐसा होता है कि ये सीट क्यों नहीं मिला, वो सीट क्यों नहीं मिला, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, इतने तक हो सकती है, लेकिन नाराजगी ये कोई गलत ऐसा। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है। उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है। वो उनकी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।